पिछले एक दशक में जिंदाया एक अडोरेबल डिज्नी डार्लिंग से हॉलीवुड की सबसे पावरफुल एक्ट्रेसेस और फैशन आइकन्स में से एक बन गई है। 28 साल की उम्र में उन्होंने 3 सक्सेसफुल टेलीविजन शोज, मल्टीपल क्रिटिकली अक्लेम्ड ब्लॉकबस्टर फिल्म्स और काउंटलेस हाई फैशन कैंपेन्स में काम किया है। कवर गर्ल से लेके वैलेंटिनो और बुल्गारी तक एक ऐसी लड़की के लिए बुरा नहीं है जिसने अपनी शुरुआत iCarly टॉय कमर्शियल से की थी। दूसरे डिज्नी स्टार्स के विपरीत उन्होंने चाइल्ड स्टार से कल्चरल आइकन तक का सफर बिना किसी मेजर कंट्रोवर्सी के तय किया है, जो हॉलीवुड में ट्रूली रेयर है। लेकिन जिंदाया का रोड टू सुपरस्टारडम सिर्फ उनके टैलेंट के बारे में नहीं है, ये उनके ऑथेंटिसिटी, ग्रेस और पर्पसफुल चॉइसेस के बारे में भी है। बात करेंगे जिंदाया की फैमिली बैकग्राउंड के बारे, लव लाइफ के बारे, सभी रिलेशनशिप और सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बारे में। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले वेलकम बैक BBF सागा। आपको ये वीडियो पसंद आए एंड अगर आप इस तरह की कर्वी बॉडी वाली एक्ट्रेसेस एंड मॉडल्स के बारे में जानना चाहते हो एंड ये सब देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यकीन दिलाता हूँ तुम्हें वो देखने और जानने का मौका मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि ये यंग पावर हाउस कहाँ से आई हैं और अब कहाँ खड़ी हैं। अर्ली लाइफ एंड फैमिली। जिंदाया मरी स्टोमा कोलमन का जन्म 1 सितंबर 1996 को ओकलैंड, कैलिफोर्निया में हुआ था। शेर और मडोना की तरह उन्होंने भी अपने करियर के लिए मोनोनिमस रूट चुनने का डिसीजन लिया। सिर्फ जिंदाया नाम से जानी जाती हैं। उनकी अपब्रिंगिंग काफी ग्राउंडेड थी। उनकी मां क्लेयर स्टोमा और पिता कजेम्बे अजामू कोलमन दोनों टीचर्स थे। उनकी मॉम जर्मन डिसेंट की हैं, जबकि उनके डैड अफ्रीकन अमेरिकन हैं। जिंदाया एक प्राउड बायरेशियल वुमन है जो हमेशा रेशियल रिप्रेजेंटेशन और अपने प्रिविलेज के बारे में वोकल रही हैं। 2018 के ब्यूटी आइकन फेस्टिवल में उन्होंने पावरफुल वर्ड्स कहा था कि एज अ लाइट स्किन्ड ब्लैक वुमन उन्हें अपने प्लेटफॉर्म का यूज करके अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी की ब्यूटी शोकेस करनी चाहिए। उन्होंने एक्नॉलेज किया कि वो हॉलीवुड की एक्सेप्टेबल वर्जन ऑफ अ ब्लैक गर्ल बन सकती हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इसे बदलना होगा। जिंदाया अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान है, लेकिन उनके डैड की प्रीवियस मैरिज से उनके 5 हाफ सिबलिंग्स हैं। एक्चुअली वो अपनी कुछ नीसेस और नेफ्यूज से भी यंगर हैं। उनके पेरेंट्स ने तब शादी की जब जिंदाया 12 इयर्स की थी और 6 साल बाद डिवोर्स हो गया। लेकिन जिंदाया हमेशा कहती हैं कि उनके पेरेंट्स अब भी होमीज हैं और अच्छी दोस्ती मेंटेन करते हैं। जिंदाया अब 28 साल की हैं। जिंदाया का बॉडी मेजरमेंट, हाइट 5 फीट 9 इंचेस या 1.75 मीटर, वेट अप्रोक्सीमेटली 127 पाउंड्स या 57 kgs, ब्रा साइज 32D, इंस्टाग्राम पर 175 M फॉलोअर्स हैं। अर्ली ट्रेनिंग एंड पाथ टू हॉलीवुड। जब जिंदाया सिर्फ 6 साल की थी, उनकी मां कैलिफोर्निया शेक्सपियर थिएटर में हाउस मैनेजर की समर जॉब करती थी। नन्ही जिंदाया वहां पेट्रन्स को सीट्स दिखाने और फंड रेजिंग टिकट्स बेचने में हेल्प करती थी। 8 साल की उम्र तक उन्होंने फ्यूचर शॉक ओकलैंड ज्वाइन कर लिया था और 2 साल तक अकेडमी ऑफ हवाईयन आर्ट्स के साथ हुला डांस भी सीखा। जूनियर हाई के लिए उन्होंने ओकलैंड स्कूल ऑफ द आर्ट्स ज्वाइन किया और लोकल थिएटर्स जैसे बर्कली प्ले हाउस और थिएटर वर्क्स में कई प्लेस किए। 7th ग्रेड तक जिंदाया फुली कमिटेड थी कि वो परफॉर्मर बनेंगी, तो वो और उनके डैड LA मूव हो गए एक्टिंग करियर परस्यू करने के लिए, जबकि उनकी मॉम ओकलैंड में ही टीचिंग कंटिन्यू करती रही। हालांकि फिजिकली दूर थे, लेकिन जिंदाया की मॉम हमेशा इन्वॉल्व रही। जिंदाया ने 2011 में ट्वीट किया था कि वो अपनी मॉम से हर दूसरे वीकेंड मिलती थी और वो बॉन्ड अब तक स्ट्रांग है। कमर्शियल डेज एंड डिज्नी ब्रेक थ्रू। जिंदाया ने अपना करियर कमर्शियल से शुरू किया, मेसीज, ओल्ड नेवी और हाँ, वो फेमस iCarly टॉयज एड। वो केटी पेली के हॉट एंड कोल्ड के किड्स बॉप वर्जन में भी फीचर हुई थी, दो उन्होंने बाद में ट्विटर पर एडमिट किया कि गाने में उनकी आवाज नहीं थी, थोड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट। एक और अर्ली प्रोजेक्ट था सेलिना गोमीज के साथ एक सीयर्स क्लोथिंग कमर्शियल। ऑनेस्टली दोनों स्टार्स के लिए करियर हाईलाइट नहीं था, लेकिन ये शो किया कि हर सक्सेसफुल पर्सन कहीं ना कहीं से शुरू करता है। स्पाइडरमैन एंड मार्वल एंट्री 2016-2019। 2016 में अनाउंस हुआ कि जिंदाया को स्पाइडरमैन होमकमिंग में मिशेल के रोल में कास्ट किया गया है, जो अल्टीमेटली MJ बन जाती है, पीटर पार्कर की लव इंटरेस्ट। कुछ फैंस ने इनिशियली बैकलैश दिया क्योंकि ट्रेडिशनली MJ वाइट कैरेक्टर रही है कॉमिक्स में, लेकिन जिंदाया कंपोज्ड रहे और उन्होंने कहा कि उन्हें डाइवर्सिटी और रियल वर्ल्ड रिफ्लेक्ट करना पसंद है। उन्होंने ऐड किया कि जो लोग इससे ऑफेंड होते हैं वो रिफ्लेक्ट करें कि क्यों।
स्पाइडरमैन होमकमिंग जुलाई 2017 में रिलीज हुई और मैसिव हिट रही। पहले वीकेंड में $117 मिलियन कमाए और क्रिटिक्स ने इसे लव किया। हालांकि जिंदाया का स्क्रीन टाइम लिमिटेड था, लेकिन क्रिटिक्स ने उन्हें सीन स्टीलर बुलाया। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम जुलाई 2019 में आई और इवन बिगर सक्सेस रही। वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन से ज्यादा कमाए। जिंदाया का एमजे का रोल एक्सपैंड हुआ और वो सेंट्रल कैरेक्टर बन गई अलोंगसाइड टॉम हॉलैंड। द ग्रेटेस्ट शोमैन 2017। दिसंबर 2017 में जिंदाया ने जैक एफ्रॉन और ह्यू जैकमैन के साथ म्यूजिकल फिल्म द ग्रेटेस्ट शोमैन में काम किया। उन्होंने एक्रोबैट और ट्रेपीज आर्टिस्ट एन व्हीलर का रोल प्ले किया, एफ्रॉन की लव इंटरेस्ट। इस फिल्म के लिए जिंदाया ने एक्चुअल ट्रेपीज ट्रेनिंग ली और खुद अपने स्टंट्स किए। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले क्रिटिकली, लेकिन ऑडियंस ने इसे बहुत लव किया। ये नॉर्थ अमेरिका में थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग लाइव एक्शन म्यूजिकल बन गई और साउंड ट्रैक फिनोमिनल हिट रहा। रीराइट द स्टार्स जिंदाया और एफ्रॉन का डुएट एक कल्चरल मोमेंट बन गया और अब तक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पॉपुलर है। यूफोरिया एरा 2019 प्रेजेंट। जब केसी अंडरकवर 2018 में खत्म हुआ, जिंदाया ने डिलिबरेटली एक बोल्ड चॉइस लिया। वो डिज्नी इमेज से कंप्लीटली अलग कुछ करना चाहती थी। 2019 में HBO का टीन ड्रामा यूफोरिया प्रीमियर हुआ, जिसमें जिंदाया ने रू बेनेट का रोल निभाया, एक 17-year-old रिकवरिंग ड्रग एडिक्ट जो अपनी आइडेंटिटी और लव ढूंढ रही है। ये शो डिज्नी से वर्ल्ड्स अपार्ट था। ग्राफिक कंटेंट, मैच्योर थीम्स, रॉ इमोशंस। क्रिटिक्स ने जिंदाया की परफॉर्मेंस को ट्रांसफॉर्मेटिव और ब्रेथ टेकिंग बताया। शो एक कल्चरल फिनोमिनन बन गया अपने स्टोरी टेलिंग, फैशन और ऑनेस्ट पोर्ट्रेयल ऑफ ZZ स्ट्रगल्स की वजह से। जिंदाया ने सितंबर 2020 में प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीता, आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन अ ड्रामा सीरीज कैटेगरी में। वो ये अवार्ड जीतने वाली यंगेस्ट एक्ट्रेस बनी, 24 years old, और सिर्फ दूसरी ब्लैक वुमन। यूफोरिया सीजन 2 जनवरी 2022 में प्रीमियर हुआ और इवन बिगर सक्सेस रही। HBO के लिए हाईएस्ट व्यूअरशिप नंबर्स। जिंदाया की परफॉर्मेंस और भी नुआंस्ड और पावरफुल थी, जो उन्हें 2022 में दूसरा एमी दिला गया। अब वो इस कैटेगरी में 2-time विनर है। जिंदाया ने एक्नॉलेज किया है कि रू प्ले करना इमोशनली ड्रेनिंग है। आपका बॉडी नहीं जानता कि ये रियल नहीं है, भले ही आपका माइंड जानते हो। जब आप कैरेक्टर्स की केयर करते हो, यू वांट देम टू बी ओके। ड्यून एंड ब्लॉकबस्टर सक्सेस 2021-2024। अक्टूबर 2021 में डेनिस विलेनुएव की साई-फाई एपिक ड्यून रिलीज हुई, जिसमें जिंदाया ने चानी का रोल प्ले किया, एक फ्रेमेन वॉरियर। पहले फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन इम्पैक्टफुल। ड्यून पार्ट 2 मार्च 2024 में आई और जिंदाया का रोल सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड हुआ। फिल्म क्रिटिकली अक्लेम्ड रही और बॉक्स ऑफिस पर मैसिव सक्सेस रही। वर्ल्ड वाइड $714 मिलियन कमाए। जिंदाया की परफॉर्मेंस को यूनिवर्सली प्रेज किया गया और उनका केमिस्ट्री टिमोथी चैलेमेट के साथ इलेक्ट्रिक था। ड्यून मसाया अनाउंस हो। फैशन आइकॉन स्टेटस। जिंदाया का फैशन एवोल्यूशन रिमार्केबल रहा है। उनके स्टाइलिस्ट लॉ रोच के साथ पार्टनरशिप लेजेंडरी बन गई है। दोनों ने रेड कार्पेट फैशन को रीडिफाइन किया है। 2019 में वो लैनकॉम की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। 2020 में वैलेंटिनो ने उन्हें अपनी कैंपेन्स का फेस बनाया। बुल्गारी ने भी उन्हें एम्बेसडर चूज किया। मेट गाला पर जिंदाया की अपीयरेंसेस आइकॉनिक हैं। 2019 में सिंड्रेला इंस्पायर्ड टॉमी हिलफिगर गाउन कंप्लीट विथ नाइट अप फीचर, 2021 में चेयर ट्रिब्यूट लुक और 2024 में स्टनिंग मार्जिएला कट्योर। उनका शू लाइन दाया और क्लोथिंग ब्रांड सक्सेसफुल रहे हैं और मैगजीन्स ने उन्हें रिपीटेडली बेस्ट ड्रेस्ड लिस्ट्स में टॉप पर रखा है। मार्च 2023 में लॉ रोच ने रिटायरमेंट अनाउंस की, दो उन्होंने जिंदाया के साथ वर्क कंटिन्यू किया है सिलेक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए, जो फैशन कम्युनिटी के लिए इमोशनल मोमेंट था। रीसेंट प्रोजेक्ट्स एंड फ्यूचर 2024 to 2026। द ड्रामा, क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग फिल्म जिसमें जिंदाया, रॉबर्ट पैटिंसन और मैट डेमन के साथ हैं। जुलाई 2026 रिलीज एक्सपेक्टेड है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट में है, जिसमें जिंदाया प्रोड्यूसर के रूप में इन्वॉल्व हैं, शोइंग कि वो अपने करियर में मोर कंट्रोल ले रही हैं। यूफोरिया सीजन 3 प्रोडक्शन में है, 2 डिलेज हुई हैं। फैंस ईगरली वेट कर रहे हैं देखने के लिए कि रू की जर्नी कहां जाती है। कंक्लूजन, 28 साल की उम्र में जिंदाया ने जो अचीव किया है वो रिमार्केबल है। डिज्नी चैनल एक्ट्रेस से 2-time एमी विनर, ब्लॉकबस्टर स्टार, फैशन आइकॉन और कल्चरल इन्फ्लुएंसर तक उनका जर्नी इंस्पायरिंग है। लेकिन शायद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जिंदाया ने अपनी ऑथेंटिसिटी मेंटेन की है।
वो इश्यूज के बारे में वोकल हैं, अपने प्लेटफॉर्म का यूज रिप्रेजेंटेशन के लिए करती हैं और कंसिस्टेंटली थॉटफुल चॉइसेस करती हैं अपने करियर में। जैसे उन्होंने खुद कहा है, मैं चाहती हूं कि लोग मुझे एक इंसान के रूप में देखें जो बस अपना काम कर रही है और अपनी बेस्ट ट्राई कर रही है। और ऑनेस्टली ज़िंदाया की बेस्ट ट्राई से हमें मास्टरपीसेस मिल रहे हैं, स्क्रीन पर, रेड कार्पेट पर और बियॉन्ड। ये सिर्फ शुरुआत है इस यंग सुपरस्टार के लिए और दुनिया देख रही है कि वो आगे क्या करेगी। ये थी लाइफ स्टोरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या मजा आया तो लाइक कर दो और ज्यादा ही पसंद आ गई है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इस चैनल पर इससे भी ज्यादा मोटिवेट करने वाली, मूड फ्रेश करने वाली वीडियो आती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।